गुरु गोरखनाथ एपिसोड 1 गोरखनाथ का जन्म और प्रारंभिक जीवन। गुरु गोरखनाथ एक महान योगी और साधु नाथ परंपरा के सबसे प्रभावशाली संतों में से एक माने जाते हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं आत्मज्ञान, योग और सच्चे सत्य को प्राप्त करने के मार्ग पर केंद्रित थीं। इस पहले एपिसोड में हम उनके जन्म, प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत के बारे में जानेंगे। गोरखनाथ का जन्म। गोरखनाथ का जन्म 11वीं शताब्दी में भारत में हुआ था। हालांकि उनके जन्म की सही तिथियां और स्थान पर अलग-अलग मान्यताएं हैं। यह माना जाता है कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक क्षेत्र में हुआ था और इसी कारण उन्हें गोरख कहा जाता है। उनके माता पिता बहुत पवित्र और धार्मिक थे और बचपन से ही यह स्पष्ट हो गया था कि गोरखनाथ का जीवन आध्यात्मिक महानता की ओर अग्रसर होगा। कुछ कथाओं के अनुसार गोरखनाथ का जन्म विशेष शक्तियों के साथ हुआ था। बचपन में ही वह आध्यात्मिक साधनाओं के प्रति अत्यधिक आकर्षित थे। वह जीवन, आत्मा और ब्रह्मा के रहस्यों को जानने के लिए तत्पर रहते थे। ज्ञान की खोज। गोरखनाथ बचपन से ही अत्यधिक बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। उन्होंने विभिन्न गुरु से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया ताकि वह जीवन के रहस्यों और आत्मा के बारे में गहरी समझ हासिल कर सकें। हालांकि पारंपरिक शिक्षाएं उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाई और उनका मन कुछ गहरे ज्ञान की ओर आकर्षित हो रहा था। उनकी आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने मतंग ऋषि से मुलाकात की, जो एक महान योगी और सिद्ध गुरु थे। मतंग ऋषि के पास योग, तंत्र और साधना के गहरे रहस्यों का ज्ञान था। गोरखनाथ ने उन्हें अपना गुरु बनाया और नाथ परंपरा की शिक्षाएं प्राप्त करना शुरू किया। नाथ परंपरा में प्रशिक्षण। मतंग ऋषि के मार्गदर्शन में गोरखनाथ ने हठ योग, प्राणायाम, श्वास नियंत्रण और ध्यान की कठिन साधनाएं शुरू की। गोरखनाथ ने कठोर तप और साधना की और जल्दी ही वह उस समय के महान योगियों में से एक बन गए। उनके अभ्यास में शारीरिक शक्ति, मानसिक एकाग्रता और आत्मा के साथ एकता की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गोरखनाथ के शिक्षाओं में शारीरिक साधना और मानसिक अनुशासन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने योग के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। गोरखनाथ की सिद्धियां। जैसे जैसे गोरखनाथ अपनी साधनाओं में अधिक कुशल होते गए, उन्होंने अद्वितीय सिद्धियां प्राप्त की। यह सिद्धियां योगाभ्यास के द्वारा प्राप्त होने वाली शक्तियां होती हैं, जैसे कि रोगों का उपचार करना, पंचतत्वों पर नियंत्रण पाना और यहाँ तक कि आकाश में उड़ने की क्षमता। हालांकि गोरखनाथ ने अपनी इन शक्तियों का उपयोग कभी स्वार्थ के लिए नहीं किया, बल्कि वे दूसरों की मदद करने और उन्हें आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन देने में उनका उपयोग करते थे। गोरखनाथ की सबसे बड़ी विशेषता उनकी विनम्रता और दया थी। वह अपने ज्ञान और सिद्धियों को किसी भी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल करते थे। गुरु गोरखनाथ की धरोहर। इस पहले एपिसोड तक गोरखनाथ ने अपनी महानता स्थापित कर दी थी और नाथ परंपरा में एक प्रमुख योगी और गुरु के रूप में पहचान बना ली थी। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। उनका संदेश योग, साधना, आत्मज्ञान और आत्मविश्वास की ओर है, जो अब भी दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करता है। गुरु गोरखनाथ की धरोहर नाथ परंपरा के अनुयायियों और हठ योग के अभ्यासकर्ताओं के बीच आज भी जीवित है। इस पहले एपिसोड में गोरखनाथ की शिक्षा और उनकी साधनाओं की शुरुआत को दर्शाते हुए हम उनके जीवन के अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम उनकी गहरी शिक्षाओं, समाज में उनके योगदान और नाथ परंपरा के प्रसार को देखेंगे।